देखो, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ ए स्पीड ऑफ 19 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. तो ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यह ऊपर की तरफ कहां से, ये किसी टावर की हाइट से. मान लेते हैं टावर की हाइट अगर एच, यहां से बाल को फेंका जाता वर्टिकली अप टावर की हाइट से. ये होता है 19.6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है. यहां से ऊपर की तरफ फेंका जाता है. u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से फेंका जाता है. एंड इट रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड. 6 सेकेंड में ये फिर यहां सीधे अर्थ पे आ जाता है. तो अब हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द टावर, हमें कैलकुलेट करना है. हम ध्यान रखेंगे व्हाट विल बी इट्स रेफरेंस पॉइंट. ध्यान में रखना, रेफरेंस पॉइंट हम जहां से फेंका जाता है उसको ले सकते हैं, या रेफरेंस पॉइंट हम इसको ले सकते हैं. अगर हम इसको ओ ले लें, रेफरेंस पॉइंट जहां से फेंक रहे हैं, तो यहां अपवर्ड डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, और यहां से डाउनवर्ड जो भी चीजें हो, फिजिकल क्वांटिटी होंगी, सबको हम निगेटिव कंसीडर करेंगे. यू हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर की तरफ फेंका जा रहा. ये ध्यान में रखना कि नीचे की तरफ जो है, यहां से डिस्प्लेसमेंट यहां से जब मेजर करेंगे तो यस हमारा निगेटिव हो जाएगा एच. तो अगर हम फार्मूला लगाएं कि कह रहा टी हमारे पास पता है कि 6 सेकेंड है ही है, तो हम जानते हैं कि यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात करें तो यस हमारे पास होगा माइनस एच, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से हम डाउनवर्ड जा रहे हैं. ध्यान में रखना, वी आर मूविंग डाउनवर्ड. तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस एच, और ये हमारे पास माइनस यू टी. यू हमारे पास 19.6 टी. अब देख लो ऊपर जा रहे हैं, जी डाउनवर्ड होगा, तो माइनस हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर. अच्छा, अब इसको अगर हम कितना टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड गिवन है, ध्यान में रखना. अगर हम मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो एच इज इक्वल टू 19.6 इंटू माइनस होगा इंटू 6, और प्लस हाफ तो होगा 4.9 इंटू 36. तो ये ध्यान में रखना, और ये कैलकुलेट अगर हम कर लें तो एच इज इक्वल टू 636 मतलब 117.6, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये माइनस में आएगा. ध्यान में रखना, इट इज इन माइनस, और ये माइनस होगा 1. तो ये तो हमारे पास ये माइनस होगा और ये प्लस आ जाएगा. हाँ सॉरी, अच्छा ये तो हमने एच कर लिया ना. हाँ तो ठीक है, ये हमारे पास ऐसे कर लेते. सॉरी, अभी हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया माइनस, और इधर हो जाएगा प्लस. एकदम सही था पहले ही. तो ये 36, और ये वैल्यू हमारे पास एच जो आ जाएगी 176.6 माइनस ये वैल्यू होगी 117.6. तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो इट इज 176.4. सॉरी 176.4. हाँ तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 58.8 मीटर. तो ये हमारे पास ये ऐसे आ जाएगा. लेकिन अगर ऐसा है कि अगर हम इसको
डाउनवर्ड को अगर निगेटिव मान लें, इफ यू कंसीडर डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड निगेटिव, तब भी हमारा फार्मूला यही चीज मिल जाएगी। कहने का मतलब रेफरेंस बदल देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं यहाँ वो से डाउनवर्ड पॉजिटिव है, अपवर्ड निगेटिव है, तो हमारा फार्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S को हम क्या कर सकते हैं, S यहाँ से अब डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो S हमारा H बन जाएगा। U हमारा निगेटिव होगा -19.6 और T इज इक्वल टू 6। अब हमारा प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 36, फिर हमें वही मिल गया यहाँ पर जो कि हमें जस्ट अभी किया था। तो ऐसे ही हमें करना है, ध्यान में रखना। इट इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू हमारे पास ही ध्यान रखना, माइनस करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा और इस तरह से हमें मिल जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 176.4 माइनस ये वाला माइनस कर लेंगे तो 117.6। यही हमारा इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद अगला वीडियो ग्राफ का बना करके भेज रहा हूं और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर डालो। ओके।